हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th फर्स्ट प्राइड बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द फोर्थ चैप्टर एंड द चैप्टर इज द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट एज वेल एज द इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपकी पूरी बुक्स में, फर्स्ट प्राइड बुक्स में आपके दो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक द सेकंड चैप्टर द नेल्सन मंडेला एंड द फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. बिकॉज इनके इंपॉर्टेंट होने के पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है, बिकॉज दोनों ही चैप्टर्स आपकी ट्रू स्टोरी पे या रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है. ठीक है, तो जब जो भी चैप्टर्स अब रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड होते हैं, मोस्टली जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप फेस करते हो एग्जाम्स में, इन्हीं दो चैप्टर्स पे आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं, स्पेशली वैल्यू बेस्ड. तो आई पर्सनली रिकमेंडेड दैट यू शुड स्टडी द बोथ चैप्टर्स इन डेप्थ. ओके, so I designed these chapters in the two forms, on the basis of a book on the basis of other information, or we can say the additional information. So we are, in this lectures we are discussing about the fact basis on your books. Okay, now we will start with this chapters with the plot. Do you know what is the means of plot? प्लॉट की बात की जाए, जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे लोग हैबिचुअल्स होते हैं टीवी सीरियल्स देखने के. कोई ना कोई जरूर टीवी सीरियल जरूर ही देखता है. तो जब टीवी सीरियल्स, आपने एक बात कॉमन देखी होगी, जब भी सीरियल्स एंड होता है, डजंट मैटर ये आधे घंटे का आता है, 1 घंटे का आता है, जब भी सीरियल्स जब एंड होता है तब उस सीरियल्स को इस ऐसी जगह पे लाके एंड किया जाता है कि दैट इट क्रिएट जस्ट लाइक सस्पेंस, और ऐसा डाउट मतलब छोड़ देते हैं कि उनके जो व्यूअर्स होते हैं, उनके जो वॉचर्स होते हैं, वो मतलब एगरली वेटेड करते रहते हैं कि एक्चुअल में अब होने के वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट डे होता कुछ नहीं है. तो इन द सेम वे दैट इज कॉल्ड अ प्लॉट. तो ये जो सारा प्रोसेस है, तो प्लॉट इसको हम प्लॉट कहते हैं. तो वी कैन इजीली से दैट all the televisions maker, just like they whatever they are telecasting, use this method that it called the plot. Okay, now the story from the diary of Annie Frank is an extract from the Annie Frank personal diary. She was 13 years old Jewish girl. ये जो आपकी स्टोरी है फ्रॉम अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट इसको लिया गया है द फेमस बुक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल्स. ठीक है, एंड जो कि इसकी मेन कैरेक्टर है एनी फ्रैंक की पर्सनल डायरी से. एंड एनी फ्रैंक वाज अ 13 इयर्स ओल्ड Jewish गर्ल्स. ओके, she witnessed the horror of the Nazi rules at the time of the World War II. वो इतनी ज्यादा फेमस क्यों है? Because she was a witness. I am not saying that she was the only witness of the horror of Nazi rule, because we can get the written record. हम उनकी डायरी से written records पता कर पाते हैं. That is called, we can say that is a proof, एक प्रूफ की तरह. तो दैट्स व्हाई शी विटनेस द हॉरर ऑफ द नाजी रूल्स एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड. इसीलिए वो फेमस भी है. अगर आप क्वेश्चन फेस करते हो व्हाई एनी फ्रैंक सो फेमस, है ना, तो शी विटनेस द हॉरर ऑफ द नाजी रूल्स एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड. नेक्स्ट वन, शी रोट दिस डायरी व्हाइल हाइडिंग इन एटिक्स. ये जो वर्ड है एटिक्स, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो इन द 9th क्लास. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ चैप्टर द टॉमी फाउंड द रियल बुक्स फ्रॉम द एटिक्स. याद आया आपको? तो she wrote this diary while hiding in the attics while her family and 4 members Amsterdam, वो और उनकी फैमिली, इसके अलावा जो 4 others members थे जो Amsterdam में फंसे हुए थे during the German occupations in Netherlands. This is not a traditional record diary, but it is a perception of a young girl and her ability to write. ये एक traditional record नहीं है, so we can't compare दिस थिंग्स विद अ प्रोफेशनल राइटर. आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते कि विलियम शेक्सपियर से, वर्ड्सवर्थ थे, और जो भी हमारे फेमस राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, उनसे आप रिकॉर्ड नहीं कंपेयर नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल रिकॉर्ड डायरी. ये ट्रेडिशनल रिकॉर्ड नहीं है, इट इज अ परसेप्शन. ये केवल परसेप्शन है. परसेप्शन लाइक द थॉट प्रोसेस ऑफ अ यंग गर्ल. एक छोटी सी लड़की दैट इज ओनली 13 इयर्स ओल्ड. 13 इयर्स ओल्ड की छोटी सी बच्ची का परसेप्शन है. एंड हर एबिलिटी टू राइट, उसकी जो एबिलिटी है राइट करने की, उसके बारे में डिस्कस किया गया है. Now we discussed about the character of the story. What is the character? The main character of the story is the Annie Frank herself, and the second main character of this chapter is the Mr. Casing, who is the math teacher or math teacher of Annie Frank. Now we discuss the theme. Theme is very important to know about. Theme क्या मतलब क्या होता है? Theme is a particular words on which the whole stanza, the whole paragraph, the whole chapter is based on. जिसके ऊपर सारा का सारा chapters based होता है. कोई भी para based होता है, कोई भी stanza based होता है. So we can say that we say theme just like on poetry, in literatures, paragraph section, in many other also. So what is the theme of this story?
Annie Frank is a reserved person who reveals her inner self to her personal diary. Annie Frank एक reserved person है. अब reserved person just like अगर example लिया जाए तो reserved person just like आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अलग ही नेचर्स होता है, जो जिनके बारे में आप इमेजिन नहीं कर पाते हो, जिनके बारे में आप ये जज नहीं कर पाते हो कि वो हैप्पी मूड में है, वो बहुत ही सैड मूड में है, वो एंग्री मूड में, कब उनका क्या रिएक्शन हो जाता है, और जनरली वो अपने साथ जो इनर थॉट्स जो होते हैं वो अपने किसी और से शेयर करने में बिलीव नहीं करते. सो द सेम वे एनी फ्रैंक अ रिजर्व पर्सन हु रिवील्स हर इनर सेल्फ टू पर्सनल डायरी किटी. अपनी पर्सनल, अपनी जो जितने भी उनके इनर सेल्फ हैं, जो उनके इनर थॉट्स होते हैं, वो केवल अपनी पर्सनल डायरी के साथ रिवील्स करती हैं, जिनको उनको नाम देती हैं किटी. In a diary, she mentioned about the sweet relationship shared with the mathematics teacher. इसमें वो अपना एक sweet relationship के बारे में डिस्कस करती हैं अपने मैथमेटिक्स टीचर्स के साथ में, कि उनका जो रिलेशन था वो कैसा था. She has portrayed a general classroom. वो एक अपना जनरल क्लासरूम को, एटमोस्फेयर को ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट करती हैं. अब आप देखते हो that she is only 13 years old girls, but still she beautifully portrayed, express her atmosphere the beautifully. What was the atmosphere of the classroom when she entered? What was his companion talking about on that very class? Annie Frank considered diary writings to be strange experience. जो डायरी राइटिंग है बहुत ही strange experience है. क्यों? She gives two reasons for it. Firstly, he has never written anything earlier. उन्होंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं होता. Secondly, she thinks no one would be interested in the thought of a teenager. कि एक टीनेजर के थॉट्स को जानने के बारे में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. So she said that it is a strange experience. बहुत ही ज्यादा strange experience है. Annie thinks that paper has more patience than people. मतलब it is a very important quote of this chapter that Annie thinks that paper has more patience than people. Annie के according papers में ज्यादा patience होता है than people. अगर मैं आपको example दूं, just like suppose करो कि मेरे साथ कुछ mishappening हो गया and I am sad and I am feeling very lonely, और मैं अपने किसी दोस्त के पास में जाता हूँ, ठीक है, और ऐसी टाइम पे he is doing something or he is very happy at this moment, तो जब भी मैं उसके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करूंगा, अपने इमोशन को शेयर करूंगा, तो इसमें चांसेस हैं कि कुछ मोमेंट तक तो उसको सुनेगा, लेकिन फिर उसके बाद में वो जरूरी नहीं कि उसी सीरियसनेस के साथ उस चीज को ग्रैब करने की कोशिश करे. बट ऐसा जो है पेपर्स के साथ नहीं होता. वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन रिवील ईच एंड एवरी फैक्ट इन आवर डायरी. अपनी डायरी में सारे फैक्ट्स लिखते हैं. एंड does not uttered a single word. वो एक single word भी utter नहीं करती. तो that's why the anything that paper has the more patience than people's. Okay. She feels that she doesn't have a true friend. कि उनका कोई भी true friend नहीं है. Annie has the friendly peoples around her. उसके बहुत सारे friendly people उसके आसपास हैं. That like her loving parents, a 16 years old sister, a 30 friendly peoples and the loving aunt. And but still इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी she miss a true close friend. अपने एक true close friend को मिस करती हैं, जिनके साथ वो अपने जो है शेयर कर सकें इंटीमेट सीक्रेट को. Therefore, she decide to make her diary a true friend. इसीलिए वो डिसाइड करती हैं कि क्या अपनी डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के बारे में. And she name it Kitty. और उसका नाम वो रखती हैं Kitty. She gives a brief sketch of a family in the beginning. In the starting of the chapter, she gives a brief sketch of a family. Okay, what was her grandmother attitude? What was the name of grandmother? What was the name of father, grandmother, grandfather, father, mother, her sister, and where she lived, in which city or town she was born. सारी जो brief informations हैं वो chapters में brief sketch के रूप में वो chapter के starting में देते हैं. Now you can see this pictures that consider this how much she loved from with her diary. डायरी से कितना ज्यादा प्यार पसंद करती थी, इनको कितना ज्यादा प्यार करती थी. And she considered that that diary was her best friend, the close friend. Now explanation point we discussed. Annie writes that her father is an adorable man. Adorable just like there are two means of adorable. Adorable just like the decorative means, and the second means is the respected. In Hindi आप कहते हैं पूजनीय. That is called the adorable man. So Annie writes that her father is an adorable man and he married her mother when he was 25 years old. जब वो 25 years के थे तब उन्होंने उनकी मदर से जो है शादी की थी. Her elder sister Margaret was born in the Frankfurt, Germany in 1926.
he described that उनकी जो sisters हैं, that name was the Margit, was born in the Frankfurt, Germany 1926 and Annie born in 1929. 1929 में वो उनका जन्म हुआ था. Stayed in Frankfurt until the age of 4 और 4 साल की उम्र तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रहा करती थी. In the year of 1933, her parents had to emigrate the Holland. उन्हें अपने parents को हॉलैंड जाना पड़ा. Meanwhile, Frank's sister stayed with the grandmother in Athens. उन्हें अपनी paternal house Athens में grandmother के साथ वहीं रुकना पड़ा. In the same year, in December, her sister joined her parents. Means we can say her sister went to join her parents at the month of the December. But Annie joined them to the next year. Next year जो है Annie भी उसको join कर लेती हैं. In Holland, she was admitted in the Montessori schools. अब यहाँ पे हॉलैंड में जाके वो एक Montessori school में admissions लेती है. She mentioned about her teacher, Mr. Copperus. She was really attached to her. जो इनके साथ वो बहुत ज्यादा attached हैं. Annie's grandma fell in 1941. Annie Frank now describe about at the year of 1941, her grandmother fell ill. Annie had a simple birthday, so that's why Annie celebrated her birthday celebration in a simple manner. बहुत ही simple manner में अपनी birthday को उन्होंने इस साल celebrate किया. In 1942 में her grandmother was died. उनकी दादी माँ का निधन हो गया. In that year she lit एडिशनल कैंडल ऑन हर बर्थडे. अपने बर्थडे के पर उन्होंने एक एडिशनल कैंडल्स को लिट किया था, एक एडिशनल कैंडल को जलाया था टू गिविंग द ट्राइब्यूट टू हर ग्रैंडमदर, टू रिमेंबर हर ग्रैंडमदर, बिकॉज़ शी लव्स हर ग्रैंडमदर वेरी मच. ओके, now you can see that the pictures on the 13th birthday she was celebrating and her father gave a diary and in which manner she is hugging her father and in which manner she is celebrating her birthday in the same year. It is her last birthday. And he writes a diary date June 20, 1922 an account of her classroom experience. अब इस डेट को वो अपने classroom experience के बारे में शेयर करती हैं. Her class was terrified because result was going to be announced. उनका जो result है वो announce होने वाला था. बिकॉज जैसे कि आप सब फेस करते हो कि अब जब आपका रिजल्ट आता है तो आप बहुत ज्यादा हाइटेड फील करते हो कि व्हाट टाइप्स ऑफ मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट इन द एग्जामिनेशन. सो इन द सेम मैनर हर क्लास वाज टेरिफाइड बिकॉज रिजल्ट वाज गोइंग ऑन टू बी अनाउंस्ड. एनी हर फ्रेंड जीएन, उनकी वो अपनी फ्रेंड एक जीएन के बारे में डिस्क्राइब करती है, हैड अ हार्डली लाफ एट द टू बॉयज सिटिंग बिहाइंड इट. दो लड़कों पे बहुत जोर से वो हंसती हैं. सीएन एंड जेक्यू, देयर आर टू अदर कैरेक्टर, सीएन एंड जेक्यू. They were wasted their entire saving on betting. वो शर्त लगाने पे अपनी सारी जो सेविंग्स है वो खत्म कर देते हैं on the respective results. Annie observed that teachers are the most unpractical teachers. ये आपका सबसे important quote है, second most important quote है आपके chapters का. Annie observed that teachers are most unpractical teachers. ऐसे teachers हैं जिनके बारे में predict नहीं किया जा सकता. We can't imagine the in which manners they are happy. मतलब आपको लगता है जब अभी आप टीचर से बात करते हो किसी की आपकी सेम थिंग्स पे वो मतलब जोक समझ के हंस देते हैं और सेम चीज पे आपको पनिश कर दिया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू एनी टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स ऑन अर्थ. सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स होते हैं अर्थ में. And he was spectacles about the mathematics. वो एक बहुत spectacles होते हैं. spectacle just like सीवा इन्हें कहते हैं, अगर हिंदी में बात करा जाए तो सक्की मजा होगी. She had a doubt on the mathematics teacher about her natures, किस टाइप की उनका natures है. And he was quite friendly with her teachers except Mr. Casing. In her mathematics teacher who always remained angry with her because of the talkative nature. वह यानी जो है क्वाइट फ्रेंडली थी सारे टीचर्स के साथ में, केवल मिस्टर केसिंग को छोड़ के, जो मैथमेटिक्स टीचर हैं जो हमेशा एंग्री रहते थे उनसे, क्योंकि वो उनके टॉकेटिव नेचर्स की वजह से, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती है. जैसे आप लोग बहुत क्लास में बात करते हो, टीचर्स आपको डांटते रहते हैं, इन द सेम वे आप वो भी बहुत टॉकेटिव गर्ल्स थी और क्लास में बात करने आप उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था. जो इरिटेट करता था मिस्टर केसिंग को सबसे ज्यादा. ओके, He warned her when all his warnings failed. He punished her by the assigned extra homework. जब सारी warnings fail हो गई तो उन्होंने punishment दिया, उन्हें assign किया extra homeworks को. And he was asked to write a essay on chatterbox. Chatterbox is like the chatter means the बकवास करना. Chatterbox are persons who always chattering, जो हमेशा बकवास करता रहता है, हमेशा बकबक करता रहता है. तो Annie से कहा गया कि आपको एक essay लिखना है on the chatterbox.
आफ्टर दैट शी ट्राई टू रिमेन क्वाइट इन द क्लास, के बाद उसने कोशिश की क्लास में वो शांत रहेगी, बट इट इन द इवनिंग शी रोट एन एसे, उसने अपने एसे को कंप्लीट किया। शी डिसाइड टू राइट द कन्विंसिंग आर्गुमेंट फॉर बीइंग चैटरबॉक्स, की मतलब उन्होंने जितना वो इसकी पर्टिकुलर इसके फेवर में, कि मतलब बात करना, टॉकेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है या ऐसा होना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके फेवर में, उसको कन्विंस करते हुए अपने आर्गुमेंट को उन्होंने ऐसे कंप्लीट किया। She said that it is a natural thing of student के स्टूडेंट की बहुत नेचुरल थिंग्स है। मोरेवर टॉकिंग इज हर जीन्स, एक उसकी जीन्स में, बिकॉज हर फादर मदर ग्रैंड मदर सारे के जो लोग हैं वो सारे टॉकेटिव्स हैं, सो ये उसके जीन्स में है। मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लाफ एट हर आर्गुमेंट, उसके आर्गुमेंट पे वो बहुत ज्यादा हंसते हैं। एंड ही रिज्यूम टॉकिंग थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अपनी टॉकिंग को फिर से रिज्यूम करती है नेक्स्ट लेसन में। द टीचर देन गेव हर द अनदर असाइनमेंट, द पनिशमेंट, द इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, फिर से उसे सेम वही टॉपिक दिया जाता है इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स लिखने के लिए। एंड ही अगेन कंप्लीट हर असाइनमेंट एंड हैंडेड ओवर द असाइनमेंट टू, इस बार भी अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करके और अपने टीचर्स को हैंडेड कर देते हैं। She started talking again, वे दोबारा से बात करना स्टार्ट करती है। For next two lessons things remain fine for Annie, अगले 2 लेसन मतलब कह सकते हो अगले 2 पीरियड तक सारी चीजें एनी के लिए बहुत अच्छी जाती हैं। But now we talk about the climax also. However, Mr. Casing lost his patience in third lesson. अब third lessons में वो अपने patience को खो देते हैं। At this time he gave another homework, another assignment. The quack said Mrs. Chatterbox. अब उसको दोबारा से फिर से एक assignment दिया जाता है। This made everyone laugh, जिससे सारे लोग हंसने लगते हैं। However, she felt that she had already written enough about the proving herself right. उसको लगता है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए वो बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी दे चुकी है और बहुत सारे फैक्ट्स बता चुकी हैं। She wanted to innovate it this time. इस बार वो कुछ इनोवेटिव करना चाहती हैं, कुछ नया करना चाहती हैं। So she think about it and finally she decide to, she approaches her friend Shane, अपनी फ्रेंड जो है Shane के पास में पहुंचती हैं। Shane was a good at writing poetry, वो बहुत अच्छी होती है पोइट्रीज को लिखने में। Now Annie watched to teach a lesson to her teachers who was troubling her a lot by giving the ridiculous topic. इस बार अपनी टीचर्स को एक लेसन टीच करना चाहती हैं जो इन्हें बार परेशान कर रहा है, बार बार एक रिडिकुलस टॉपिक्स को देते हुए। The poem turned out a beautiful one. जो पोएम है वो प्रैक्टिस करती हैं पोएम्स में और पोएम एक बहुत अच्छी पोएम्स बन जाती है। It was about the mother ducks and the father swan. एक पोएम होती है डक्स के बारे में, एक स्वाइन फादर स्वाइन के बारे में। With their बेबी डकलिंग, के 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं, वो क्वैक 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 जो हमेशा क्वैक क्वैक करते रहते हैं। This made their father angry, जिससे उनके फादर नाराज होते हैं। And he whipped a ducklings to death, इसलिए वो उसमें काम लगाने के लिए डकलिंग्स को मौत की सजा देते हैं। मिस्टर केसिंग वॉज एम्यूज्ड टू रीड पोएम, बहुत ज्यादा एंटरटेन फील करते हैं इस पोएम को पढ़ने के बाद। He liked it so much that he read it to entire class and several other classes also. ना केवल उनकी क्लासेस में उसको रिसाइट करते हैं बल्कि दूसरी क्लासेस में भी उसको वो रिसाइट करते हैं कि एक्चुअल टीचर बहुत प्राउडली बोलते हैं आज मेरे स्टूडेंट ने ऐसा किया है ना। तो इन द सेम वे he recite that very poem in the class in the Annie Frank's and the other classes also. You can say that it is the pictures of a swan and 3 ducklings and in which manner they are going to death. So in this manner she tried to compose a poetry that liked very much by the Mr. Casing. From then on Casing never gave the assignment of the punishment. उस दिन के बाद Mr. Casing को कभी पनिशमेंट नहीं देते हैं, कोई भी होमवर्क नहीं देते हैं। She was allowed to talk in the class, उसे अलाउ कर दिया जाता है। She was permitted to talk in the class. Mr. Casing who was the change man and crack jokes now. अब Mr. Casing का नीचे बदल जाता है now the man जो crack jokes, अब वो jokes करते हैं क्लास के अंदर। About the title, now in the last point we are going to discuss the titles. What is the title? Titles, we can say the titles of the story is clear and direct. बहुत ही ज्यादा clear और direct है। As you know that this chapter has been from the novel of the Diary of a Young Girl. इसीलिए इस chapters का नाम दिया गया from the Diary of a Annie Franks. Annie Franks की डायरी से लिया हुआ टॉपिक्स। तो यहाँ पे ये जो आपका टाइटल्स है that is clear and direct है। This extract given the insight of a young girl, ये जो extract है वो एक insight देता है, मतलब एक inner thoughts के बारे में बताता है of a young girl who didn't have any close friend and consider her diary as a close friend. उसका कोई दोस्त नहीं होता and he considered that diary as a close friend.
She was smart enough to deal with her teachers, but still try to find out true friend in the non-living thing. भाई इतनी smart होती है, अपने सारे टीचर्स से डील कर लेती है, लेकिन फिर भी उसको एक non-living things को अपना true friend बनाना पड़ता है. This make the title of the chapter relevant. जो चीज इस chapters को relevant बनाती है, इसके titles को relevant बनाती है. Okay. Now, of the message of the story, what is the message given by the poet of this? Why the writers means the Anne Frank. The story has a clear message that teachers should discipline their student not by harming them, but by the challenging them. ये जो story है, हम एक simple सा message देती है, teachers को discipline के नाम पर student को harm नहीं करना चाहिए, not using the scales, slaps or any other thing, but they challenging them, उनको challenge करना चाहिए. There should be a balance between punishment and inspiring creativity. एक balance होना चाहिए punishment के बीच में और inspiring creativities के बीच में. Mr. Casing allowed Annie to prove herself right with their facts. She could have become a lawyer. Mr. Casing ने उसको allow किया कि अपने topics को, अपने facts को prove करे, इस factor को, से could have become a lawyer. जिससे वो अपने आप को एक lawyer की तरह बना सकती है. Lawyers का काम क्या होता है? अपने facts को prove करना. In the same way, Mr. Casing allowed the Annie. Punishment should allow the student for retain their individually. Punishment should allow करते हैं student को individually उनकी gain करने में, उनको retain करने में. And now it is final time. And now finally, thanks for being here. Now you have any problems, then contact to me directly in the comment box. Okay. Thank you.